मैं अभिनव नेगी आप सबका स्वागत करता हूं एक स्पेशल एपिसोड ऑफ संडे का फंडा में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले शॉर्ट में भी बताया था कि एक मालन पुल है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार नाम के नगर में स्थित है और सितंबर में आपके पास ये बीच में कोलैप्स हो गया। ऑल्दो इसकी एज कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसको बने हुए लगभग अभी 2 साल ही हुए थे। इसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आपके पास हिमालय रेंज दिख रही है, ठीक है, मेरा गांव भी वहीं पर है। हिमालय रेंज से आपके पास ये सारा कैचमेंट एरिया है। जब भी नदी आएगी तो सारा कैचमेंट एरिया इस जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है ना, यहाँ पे आपके पास उस समय पानी आ जाता है, या उसको बोलते हैं यहाँ के लोग नदी आ जाती है। तो वो नदी आती है, नदी आपके पास होती है, जिससे वाटर टेबल बढ़ता है। वाटर टेबल बढ़ने से आपके पास सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है और बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है, जिससे इसका फेलियर हो गया। ऑफ कोर्स कैलकुलेशन के दौरान, डिज़ाइन के दौरान इन सब बेयरिंग कैपेसिटी का ध्यान रखना चाहिए था, वो नहीं रखा गया होगा। अब ये टूट गया, इसको रेमेडी क्या है? अब आप देख सकते हैं कि जो टूटा भी है ना, एकदम आपके पास एक्सपेंशन जॉइंट से टूटा है। थोड़ा आप पास आए, मैं कैमरामैन को कहूँ, यहाँ पे एकदम एक्सपेंशन जॉइंट है, वहाँ से इसको टूटा गया है। देखिए, आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो एक्सपेंशन जॉइंट थे, एक्सपेंशन जॉइंट जहाँ पे मतलब गैप छोड़ा जाता है ताकि गर्मियों में जब लेंथ बढ़े, एक्सपेंशन हो एल अल्फा डेल्टा टी, तो वो फ्रीली एक्सपेंड कर पाए। अगर वो लेंथ या गैप नहीं छोड़ा जाता तो स्ट्रेस आते। अब देखिए, अभी खैर मानसून सीज़न नहीं है इतना, लेकिन आप नीचे देख सकते हैं कि अभी भी जो हिमालय से थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, उस समय ये पानी आपके पास जो अभी नीचे आ रहा है, उस समय ये पानी की हाइट लगभग 4 फीट हो जाती है और उस 4 फीट पानी की वजह से आपके पास वाटर टेबल बढ़ जाता है और बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। रेमेडी क्या है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये इस संडे का फंडा का स्पेशल थीम है, या जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको करेक्ट किया जा सकता है, क्या वापस पूरा बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। चलते हैं आगे। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारे स्लैब सही हैं, बस वही एक स्लैब में फेलियर हुआ है। उसका रीज़न क्या है? अगर कैमरामैन जूम करे तो जिस कॉलम पे मैं मार्क कर रहा हूँ, वो कॉलम हल्का से नीचे सिंक हो गया है ड्यू टू लेस डिक्रीमेंट इन बेयरिंग कैपेसिटी इन मानसून सीज़न। तो वो कॉलम हल्का सा सिंक हो गया है और उसके कारण से जूम आउट आप कर सकते हैं वापस। अब वो कॉलम सिंक हो गया है, जिसके कारण आपके पास कॉलम स्लैब्स के जितने भी स्लैब्स उसका अलाइनमेंट जो भी फिक्स किया गया था, वहाँ से अलाइनमेंट चेंज हुआ है और उस अलाइनमेंट चेंज होने के कारण, एसेंट्रिक लोड आने के कारण आपके पास एक्सेसिव स्ट्रेस आए और उन स्ट्रेस के कारण आपके पास वो पूरा फेलियर हो गया है, क्योंकि अलाइनमेंट ही चेंज हो गया था, जिससे आपके पास लोड की पोजीशन चेंज हो गई और जो भी कैलकुलेशन की गई होगी बेंडिंग मूवमेंट को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर, वो सारी चेंज हो गई क्योंकि अलाइनमेंट ही चेंज हो गया। तो ये मेन रीज़न था। अब सुधारना कैसे, मेन ये बात है, तो उस पर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ उत्तराखंड से डायरेक्ट दिल्ली और केस स्टडी करेंगे इसके बारे में कि कैसे ये फेलियर हुआ या कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये रिपेयर कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, आज से लगभग 1 महीने पहले मैंने एक और संडे का फंडा बनाया था, जिसमें 2 फ्लाईओवर्स के बारे में बात की थी। इन वन फ्लाईओवर देयर वाज अ क्लियर गैप, ओके, यहाँ पे आपके पास क्लियर गैप है, और इन वन फ्लाईओवर, ओके, देयर इज नो क्लियर गैप एंड ऑल इज सपोर्टेड नॉट ऑन कॉलम्स बट ऑन सॉइल, ओके, हियर एवरीथिंग इज सॉइल, इट इज सपोर्टेड ऑन द सॉइल और द अर्थ। अब इन दोनों तरीके के फ्लाईओवर में जितने भी इतिहास में, चाहे वो भारत के इतिहास हो या विश्व के इतिहास हो, जितने भी फ्लाईओवर के मेजर कोलैप्स होते हैं या मेजर डिस्ट्रक्शन होता है, वो हमेशा आपके पास इन तरीके के फ्लाईओवर्स में ही होता है, क्योंकि यहां पर अगर एक कॉलम भी, चाहे डिफरेंशियल सेटलमेंट हुआ, चाहे एक्सेसिव सेटलमेंट हुआ, चाहे शेयर फेलियर हुआ, एक कॉलम के नीचे भी तो ह्यूज कोलैप्स होगा, कम से कम एक स्लैब तो आपके पास नीचे आ ही जाएगा। यहां पर अगर कोई फेलियर होता भी है तो आपके पास जो सेटलमेंट होगा या उसके आपके पास आफ्टर शॉक्स कह सकते हैं, वो होंगे, वो बहुत धीरे धीरे होंगे। एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपके पास कहूं, यहां पर जो फेलियर होगा वो ब्रिटल होगा, ठीक है, इसके, और यहां पर जो फेलियर होगा वो लगभग डक्टाइल होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, कब हमें ये बनाना है, कब हमें ये बनाना है, आप ये वीडियो देख सकते हैं संडे का फंडा में ही। तो यहाँ पे जो फेलियर्स होगा डक्टाइल होगा, यहाँ पे ब्रिटल फेलियर होगा, मेजर कोलैप्स आपके पास हमेशा यहीं पर होते हैं। अब मैं अपने केस के बारे में बात करूं, जो कोटद्वार का मालन पुल था इस मालन नदी के ऊपर। सबसे पहली बात तो बता दूं, ये नदी हमेशा नहीं आती है मेरे गाँव में, ठीक है।
ये नदी आपके, पहली बात तो ये मेरा गांव नहीं, मेरे गांव में तो रोड ही नहीं आती है यार, काफी दूर पैदल चलना पड़ता है रोड के लिए भी, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, कुछ जीप्स चलती हैं पर कोई ऐसा उत्तराखंड रोडवेज का कोई वो नहीं है। तो मेरे गांव में पुल तो बहुत दूर की बात, बिजली ही अभी कुछ सालों पहले आई है और रोड नहीं है। तो मेरे गांव का आप समझ सकते हैं कि ये नियरेस्ट होम टाउन है या नियरेस्ट मार्केट है मेरे गांव से। वहां की मैं बात करूं तो नदी हमेशा नहीं आती है, जनरली मानसून सीजन में आती है। वहाँ आपके पास हिमालय रीजन देख सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ हिमालय से आपके पास वो पूरा कैचमेंट एरिया है इस स्ट्रीम के लिए। तो ये आया और आपके पास एक कॉलम आपके पास फेल कर गया। जनरली जब भी फेलियर होता है तो मीडिया वाले, न्यूज वाले हमेशा कि इसका डिजाइन गलत हुआ होगा, आर्किटेक्ट गलत होगा या ज्यादातर सिविल इंजीनियर गलत होगा, ऐसा नहीं होता यार। किसी भी फेलियर के पीछे ऐसा जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चरल या साइट या किसी इंजीनियर की गलती हो, क्योंकि हर एक चीज की क्षमता है, हर एक चीज किसी कैपेसिटी के लिए बनाया जाता है। अगर ये बिल्डिंग जिसमें मैं अभी रह रहा हूं, ये मेरे घर का स्टूडियो है, ये फेल नहीं हो रही है, लेकिन हो सकता है कि अगर 50,000 आदमी, मोटे मोटे आदमी या किसी तरीके का लोड यहां पर आ जाए, एक्सेसिव या अर्थक्वेक ज्यादा मैग्नीट्यूड का आ जाए या टूट जाए, तो हर एक चीज सेफ है किसी पर्टिकुलर लोड के लिए। अगर उस लोड से ज्यादा लोड आता है फिर कोई फेलियर होता है तो वहां पे इंजीनियरिंग की गलती नहीं है। तो ऐसे मुंह उठा के कभी भी न्यूज वाले आ जाते हैं और कह देते हैं कि यार ये गलती हो गई, गलत बनाया गया, तो हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि यहां पर क्या हुआ कि इस बार एक्सेसिव आपके पास फ्लड आ गया, कुछ गेट्स भी खुल गए आपके पास, जिसके कारण यहां पर बहुत आपके पास एक्सेसिव अमाउंट में वाटर था जिस रात को ये कोलैप्स हुआ। फोटो के समय आपको नहीं दिख रहा अगले दिन के समय, लेकिन जब कोलैप्स हुआ तो ह्यूज आपके पास फ्लड था। और जब आपके पास वाटर टेबल ज्यादा होगा, ठीक है, जब आपके पास वाटर टेबल ज्यादा होगा, वाटर टेबल आपके पास बढ़ेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा माइनस यू, पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा तो सिग्मा बार कम होगा, सिग्मा बार कम होगा तो आपके पास शियर स्ट्रेंथ कम होगी, और शियर स्ट्रेंथ आपके पास कम होगी तो यहां से आपके पास फेलियर होने के चांसेस हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि फेलियर ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही कारण से हो, मल्टीपल कारण भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर जितनी भी अभी तक यहां पे इन्वेस्टिगेशन की गई है, तो जो फेलियर आपके पास है वो है कि आपके पास बियरिंग कैपेसिटी भी कम हुई, शियर स्ट्रेंथ भी कम हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा रीजन है कि यार इसका कुछ डिजाइन करते हुए आपने सोम पढ़ा है, बीएमडी कुछ बनाया गया होगा, है ना। अब वो बीएमडी बनाया गया होगा कुछ इस तरीके के, क्योंकि लगातार कॉलम्स हैं, तो आपके पास लगभग अगर मैं मोटे तौर पे भी बात करूं तो इस तरीके की कंटिन्यूअस बीम के लिए बनाया गया होगा, ठीक है। नीचे आपके पास कॉलम सपोर्ट है। अब जैसे ही एक कॉलम का थोड़ा सा सेटलमेंट हुआ, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इस कॉलम का सेटलमेंट हुआ, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इस कॉलम का सेटलमेंट हुआ, तो क्या हुआ, आपके पास थोड़ी सी एसेंट्रिसिटी आई, खैर इतनी ज्यादा नहीं, तो इतनी ज्यादा आती तो लोग ट्रैवल ही नहीं कर रहे होते उस समय, एक लोग की डेथ भी हुई है इसमें। तो एसेंट्रिसिटी आपके पास आई, जिस कारण से आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस भी आने लग गए, जिस कारण से आपके पास जो पहले एक्सियल स्ट्रेस ही आ रहा होगा अब आपके पास ज्यादा स्ट्रेस आने लग गए एसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के कारण, जिसके कारण से आपके पास स्ट्रेस और बढ़ गया और फेल हो गया। अब डिजाइन किया गया होगा इसके बीएमडी के लिए, डिजाइन किया गया होगा ये फ्लाईओवर इसके बीएमडी के लिए, लेकिन आपके पास वहां पर कंडीशंस चेंज हो गई, सपोर्ट का आपके पास सेटलमेंट हो गया। अब जो लग रहा है बीएमडी एक्चुअल वो इसका लग रहा है, ओके। और एक्चुअल में ये जो सेटलमेंट था, ऐसा नहीं कि जब फ्लड आया तब आपके पास ये अलाइनमेंट खराब हो गया था, ये फ्लड से पहले भी अलाइनमेंट खराब हो गया था। द फ्लड हैज मेक इट इवन वर्स, अलाइनमेंट आपके पास थोड़ा सा पहले ही खराब हो गया था, तो आपके पास वो वर्स हो गया, जिसके कारण वो फ्लड ने इसके प्रोपोगेशन को या इस फेलियर के प्रोपोगेशन को बढ़ा दिया, जिसके कारण आपके पास ये फेलियर हो गया। मैं वापस बोल रहा हूं, मैं कोई भी अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि स्टिल ये अंदर रिसर्च है, स्टिल ये अभी आपके पास कोर्ट में मामला है या इसका केस स्टडी चल रहा है। अभी तक जितने भी सोर्सेज से पता चला है उसके में आपके पास ये रीजन प्राइमरी है। मे बी आफ्टर द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द कमिटी कुछ और रीजंस भी हमको मिले। इसके बाद अब मैं बात करूं कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा, तो आपके पास सबसे पहले तो
ठीक करने के लिए हमको देखना होगा। देखो आप में बहुत सारे सोच सकते हैं क्योंकि ये सारे स्लैब्स अलग अलग हैं तो आप इस कॉलम को रिपेयर करो, इस स्लैब को जोड़ दो। यस करेक्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बाकी जो फ्लाईओवर्स थे एक बार उनको भी, बाकी जो पिलर्स थे उनको भी चेक करना पड़ेगा कि हाँ आप इसको ठीक कर सकते हैं। आपने ये फ्लाईओवर इसका दोबारा से कंस्ट्रक्शन किया, स्लैब ऐसा रख दिया, इट्स फाइन, लेकिन क्या वापस ये बाकी जो थे इनका क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, क्या ये उस लोड के लिए डिजाइन थे? तो अगर ये बाकी सारे उस लोड के लिए डिजाइन थे, वो फ्लड के लिए ओके हैं, उस फ्लड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इसी में प्रॉब्लम है, तो आप इसी को फाइनली रिपेयर कर सकते हैं इस कॉलम को फिर से बनाने के बाद। लेकिन हां आप, मैं कह रहा हूं ना, बहुत सारे लोग देखते हैं यार, ये बहुत लोग वहां पे भी कह रहे हैं यार इस कॉलम को लगाना है, इसको ठीक वापस रिपेयर कर देना, हो गया काम। इतना इजी नहीं है ना, आपको चेक करना पड़ेगा कि बाकी कॉलम आपके पास उनकी क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, उनकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्या वो फाइन थे, उनका ग्रेड ऑफ कंक्रीट, वहां पर रीइंफोर्समेंट या उनके आपके पास चेकिंग करनी पड़ेगी, वो फाइन है तभी तो इसको रिपेयर करोगे, अदरवाइज इसको रिपेयर कर दिया फिर 3 महीने बाद फिर से ऐसा चीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपके पास फ्लाईओवर आप देखते हैं कि अलग अलग स्लैब कास्ट किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रेन, गैंट्री गटर का वीडियो मैंने संडे का फंडा में दिखाया भी है, गैंट्री गटर से एक स्लैब लगाया फिर दूसरा स्लैब लगाया, उनसे यही फायदा होता है कि कभी आपके पास एक फेलियर हुआ तो पूरे को रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ उसी पार्ट को रिपेयर कर सकते हैं। तो अलग अलग को कनेक्शन करते हैं ना, उससे ये फायदा है, लेकिन शर्तें कि बाकी सारी चीजें, बाकी सारे कॉलम्स फाइन हो, सही हो, फ्यूचर में उनमें ऐसा होने की अनुमति खराब ना हो, अदरवाइज अगर ये खराब निकलता है तो पूरे को आपको फिर से रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइस। आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं सिविल बाय अभिनव सर पर। ठीक है, कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट पर बताइएगा, या आपके कोई सजेशन है या आपके कोई क्वेरी है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक केयर ऑफ योर डाउट्स। थैंक यू गाइस, दिस इज अभिनव नेगी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैप्पी संडे, थैंक यू।